नमस्कार, चौधरी साहब आप अभी तक में आपका स्वागत है। जैसा कि आज महिला दिवस है और नारी शक्ति को आज भी भेदभाव वाली नज़रों से देखा जाता है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आज सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी देश की और दुनिया की सभी महिलाओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बधाई। और बड़ी खुशी की बात यह है कि गाजियाबाद में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। बड़ा शानदार कार्यक्रम था, लेकिन जो कंटेंट होना चाहिए था महिला दिवस के अवसर पर वो कहीं नजर नहीं आया। तो जिस सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहला स्कूल देश में खोला जी, जी। और लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अब से करीब 125 150 साल पहले जो प्रयास किया, जिस प्रयास की बदौलत आज महिलाएं शिक्षित हो पा रही हैं, छात्राएं बच्चियां शिक्षित हो पा रही हैं और सजग हो रही है, जागरूक हो रही है अपने हक के अधिकार के लिए। उनका आज सावित्रीबाई फुले जी का आज 10 मार्च को उनका परिनिर्वाण दिवस भी है। लेकिन हम लोग उनको महिलाओं को याद करना चाहिए और याद नहीं करते। दूसरे, आज जो महिलाएं प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक और राष्ट्रपति तक के पदों पर बैठी है आरक्षण के जरिए, वो सब बाबा साहब की देन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यदि संविधान में प्रावधान नहीं करते तो महिलाओं को वो हक अधिकार नहीं मिल पाता। भारत की एक एक महिला को एहसानमंद होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। लेकिन महिला दिवस के अवसर पे उनको ऐसे इग्नोर किया जाता है बाबा साहब को कि उनको एक तरह से कृतज्ञता है। और जिस तरह से इस देश का बड़ा कलंकित इतिहास रहा महिलाओं को लेकर। इस देश में देवदासी प्रथा रही है, सती प्रथा रही है। हमारे बराबर का गांव है एक गुजाना, वहाँ तो आज भी दादी सती का मेला लगता है। और स्त्री को जिंदा जला देना पुरुष के साथ, ये इससे ज्यादा भयानक खतरनाक इतिहास क्या होगा। यहाँ देवदासी की प्रथा, छोटी छोटी बच्चियों को मंदिरों में रखा जाता है, उनके साथ में सेक्स किया जाता है। ये पता करना पड़ेगा कि कौन लोग थे जिन्होंने 9 बरस की आयु शादी के लिए प्रस्तावित की, और फिर जब उसको 9 को बढ़ा के 12 किया गया तो उसका विरोध किया लोगों ने। और 12 14, अब तो खैर गनीमत है कि अब 18 साल की उम्र है शादी की, ताकि बच्चियां मैच्योर हो जाए, उसके बाद में गर्भवस्थी की बात हो और जो उनकी जो सेक्सुअल और बायोलॉजिकल चीजें हैं वो उनकी डेवलप हो सके, उसके बाद ही वो उस तरह की चीजें करें। लेकिन पहले किस तरह का इतिहास रहा। आज वहाँ तारणकौर जो राज्य है केरल में, राज्य था, वहाँ के बादशाह ने, तो राजा ने तो अ, स्तन कर लगा दिया था। और वहाँ नागेली जो एक दलित समाज की महिला थी, लड़की थी, उसने उसका विरोध किया और विरोध करके स्तन कर के बजाय कि यदि आप स्तन ढकोगे तो उसका कर देना पड़ेगा। इस तरह की कलंकित व्यवस्था इस देश में थी। आज भी जो सेक्स वर्कर है इस देश में, वो ऑन रिकॉर्ड करोड़ों की संख्या में है। और यदि एनजीओ और दूसरा डाटा देखा जाए तो आज भी महिलाओं की स्थिति जो है वो मजबूरी में सेक्स कर रही है, वो मजबूरी में अपनी जिस्म को बेचने का काम कर रही है। आज भी इस देश में जो एनसीआरबी का डाटा है, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार का रिकॉर्ड उपलब्ध है, उसके मुताबिक पूरे देश में पूरे देश में रोजाना 4 से 6 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप की घटनाएं होती है। आप लोगों ने हाथरस की गैंगरेप की और आधी रात को जला के मार डालने की घटना आप लोगों ने देखी है, दिखाया आपके चैनल में। तो इस तरह की वारदात आज भी महिलाओं के साथ में हो रही है। उससे ये लगता है कि जो जागरूकता है, और महिलाएं किससे अपील कर रही है। भाई उन्हें, जो ये पुरुष प्रधान देश है, इसमें पुरुष प्रधान देश में, हालांकि हमारे यहाँ गनीमत है उत्तर भारत में कि यहाँ पे जो घर की जो जिम्मेदारी है, घर की जो मालिक है, वो महिला ही है। पहले जैसे कि हमारा परिवार है, हमारे परिवार में पहले हमारी माता जी थे और अब हमारी पत्नी है। हमको खुद खर्चा पूछना पड़ता है उनसे भाई, और वो हमें बताती है आज इसके यहाँ शादी, आज इसके यहाँ, आज वहाँ जाना, आज वहाँ जाना, ये सामाजिक दायित्व है, उस रिश्तेदारी में ये परेशानी है, वहाँ से ये निमंत्रण है। तो ये आज उनके हाथ में है। लेकिन पूरे देश में अभी भी, और खासकर निर्भया की हत्या, रेप और हत्या के बाद जो कानून बना, उस कानून से ऐसा लगता है कि कानून के जरिए ये वारदात नहीं रोकी जा सकती जो महिलाओं पे जो हमले करे, जो अत्याचार होता है। और क्योंकि ये जब तक महिला खुद जागरूक नहीं होंगी और अपने प्रति जो अपराध है, चाहे रेप की घटना, चाहे हत्या की है, निर्भया की हत्या के बाद, रेप और हत्या के बाद जो है, लोग रेप के बाद हत्या कर देते हैं ताकि सबूत को मिटाया जा सके। तो ये उस कानून के डर से रोक के बजाय और ज्यादा अपराध बढ़ा। इन सब चीजों के लिए महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है, और जागरूक करके उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने की जरूरत है। तभी ये जो आधी आबादी है
तभी वो अधिकार पा सकती है। और हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चाहे शिक्षा का अधिकार है, चाहे पीने का अधिकार है, वो तो और कौन लोग थे उन्हें भी देखना पड़ेगा, जिन लोगों ने जो नारी को जो पशु के बराबर में रखा, भोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसे लोगों को खोजना पड़ेगा कि कहाँ से संस्कृति, किस संस्कृति के वहां थे, क्या उन्होंने किस तरह की विचारधारा इस देश में फैलाई, विचार फैलाया, कैसी नफरत भरी और एक गुलामी वाली बेड़ियां महिलाओं के, बहनों के, माताओं के हाथों में फैलाई। ऐसे लोगों की पहचान करनी पड़ेगी और 21वीं सदी में हम लोगों को ऐसे जो मनुस्मृति में जिस तरह की व्यवस्था है महिलाओं के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए ऐसे ग्रंथों को और पुराणों को आग लगानी पड़ेगी, ताकि हम अम्बेडकर वाली विचारधारा के तहत, कानून और संविधान के तहत महिलाओं को इस देश में हक दिला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।